भगवान पर वापस प्रभुपाद की पुस्तकें अजामिल का उद्धार गॉडहेड पर वापस जनवरी 1976 श्रीमद् भागवत से एक कहानी। उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और टीका। एक बार अजामिल नाम का एक युवा ब्राह्मण था जो अच्छे चरित्र और आचरण का भंडार था। वे नम्र और सौम्य, सदा सत्यवादी, वैदिक शास्त्रों के ज्ञाता और बहुत शुद्ध थे। एक दिन अपने पिता के अनुरोध पर अजामिल फल, फूल और घास लेने के लिए जंगल में गए। घर के रास्ते में वह एक बहुत ही कामुक निम्न श्रेणी के व्यक्ति को एक वेश्या को गले लगाते और चूमते हुए मिला। वे दोनों नशे में थे और वह आदमी मुस्कुरा रहा था, गा रहा था और बिना शर्म के आनंद ले रहा था। वेश्या की आंखें नशे में लुढ़क रही थीं और उसकी पोशाक ढीली हो गई थी। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में कामुक इच्छाएं जाग उठीं और भ्रम में वह उनके नियंत्रण में आ गया। शास्त्रों के निर्देशों को याद करते हुए अजामिल ने स्त्री की ओर न देखने की कोशिश की। उसने अपने ज्ञान और बुद्धि की मदद से अपनी कामुक इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा और परिणामस्वरूप उसकी सारी अच्छी समझ खो गई। उसके बाद के दिनों में वह हमेशा वेश्या के बारे में सोचता था और थोड़े ही समय में उसने उसे अपने घर में एक नौकर के रूप में ले लिया और सभी ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को त्याग दिया। अजामिल ने अपने पिता से विरासत में मिले धन को वेश्या को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न उपहारों पर खर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपनी खूबसूरत युवा पत्नी को भी त्याग दिया, जो एक बहुत ही सम्मानित परिवार से आती थी। इस प्रकार अजामिल ने अपना लंबा जीवन पवित्र शास्त्रों के सभी नियमों और विनियमों को गैर जिम्मेदार तरीके से तोड़ते हुए बिताया। वह अशुद्ध था और निषिद्ध गतिविधियों का आदी था। फालतू में रहते हुए वह दूसरों को परेशान करके, छल कपट, जुआ और चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अजामिल के जीवन के 88 वर्षों में उन्होंने वेश्या से 10 पुत्रों को जन्म दिया। अजामिल का सबसे छोटा पुत्र नारायण नाम का एक बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने पिता और माता दोनों को बहुत प्रिय था। बच्चे की टूटी फूटी भाषा और अजीब हरकतों ने उसे बूढ़ी अजामिला से बहुत प्यार किया, जो हमेशा उसकी देखभाल करती थी और उसकी गतिविधियों का आनंद लेती थी। नारायण भगवान का एक नाम है और इस प्रकार अनजाने में बूढ़ा हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा था। यद्यपि वे अपने पुत्र की बात कर रहे थे न कि मूल नारायण की, अजामिल शुद्ध हो रही थी क्योंकि नारायण का पवित्र नाम बहुत शक्तिशाली है। हमेशा अपने बेटे की देखभाल करते हुए और उसका नाम पुकारते हुए अजामिल को पता नहीं था कि उसका अपना जीवन अब समाप्त हो गया है। जैसे जैसे मूर्ख अजामिल के लिए मृत्यु का समय आया, वह अपने पुत्र नारायण के बारे में विशेष रूप से सोचने लगा। मृत्यु के समय अजामिल ने 3 अजीब व्यक्तियों को विकृत शारीरिक विशेषताओं, उग्र और मुड़े हुए चेहरे और उनके शरीर पर बाल खड़े देखे। वे यमदूत मृत्यु के स्वामी यमराज के सेवक थे और वे अजामिल को अपने स्वामी के निवास पर ले जाने के लिए आए थे। जब अजामिल ने उन्हें देखा तो वह बहुत हैरान हो गया और अपने बच्चे के प्रति लगाव के कारण, जो थोड़ी दूरी पर खेल रहा था, उसने जोर से और आंसू से बच्चे का नाम पुकारा, नारायण। जैसे ही विष्णुदूत पहुंचे, यमदूत मृत अजामिल के शरीर से आत्मा को छीन रहे थे। तेज आवाज के साथ भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें रुकने का आदेश दिया और इस तरह अजामिल को मृत्यु से बचा लिया। तत्काल परम भगवान विष्णु नारायण के सेवक विष्णुदूत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मरते हुए अजामिल के मुख से अपने गुरु का पवित्र नाम सुना था, जिन्होंने बिना अपराध के जप किया था क्योंकि उन्होंने पूरी चिंता में जप किया था। जैसे ही विष्णुदूत पहुंचे, यमदूत मृत अजामिल के शरीर से आत्मा को छीन रहे थे। तेज आवाज के साथ भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें रुकने का आदेश दिया और इस तरह अजामिल को मृत्यु से बचा लिया। यद्यपि यमराज के सेवकों का सभी पापी जीवों पर अधिकार होता है, विष्णु के दूत स्वयं यमराज को भी दंडित करने में सक्षम हैं यदि वह परम भगवान विष्णु के भक्त को गलत करता है। जब यमदूतों को अपने मिशन को पूरा करने से मना किया गया तो उन्होंने कहा, श्रीमान, आप कौन हैं कि आपने यमराज के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने की हिम्मत की है? तुम किसके दास हो, कहां से आए हो और हमें अजामिल को छूने से क्यों मना कर रहे हो? आप जानते होंगे कि अजामिल ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया था। उसके पापमय जीवन के कारण हमें उसे दंड के लिए यमराज के दरबार में ले जाना चाहिए। उसके पाप कर्मों की सीमा के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा और इस प्रकार शुद्ध किया जाएगा। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, अजामिल ने न केवल एक जन्म में किए गए पापों के लिए, बल्कि लाखों जन्मों में किए गए पापों के लिए पहले ही प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि असहाय स्थिति में उन्होंने नारायण के पवित्र नाम का जाप किया था। हालांकि वह अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, फिर भी उसने 4 अक्षर नारायण का उच्चारण किया। केवल इस तरह नारायण का नाम जप करके उन्होंने लाखों जन्मों की पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं के लिए पर्याप्त रूप से प्रायश्चित किया। एक चोर के लिए, एक शराबी के लिए, एक दोस्त या रिश्तेदार को धोखा देने वाले के लिए, एक ब्राह्मण को मारने वाले के लिए, अपने गुरु की पत्नी के साथ यौन संबंध रखने वाले के लिए भगवान के पवित्र नाम का जाप सबसे अच्छी प्रक्रिया है। या कोई अन्य श्रेष्ठ, जो स्त्रियों की हत्या करता है, राजा या उसके पिता के लिए, जो गायों का वध करता है, और अन्य सभी पापी पुरुषों के लिए।
केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करके ऐसे पापी व्यक्ति उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मृत्यु के समय अजामिल ने असहाय और बहुत जोर से भगवान के पवित्र नाम का जाप किया। केवल उस नामजप ने ही उसे समस्त पापमय जीवन की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, उसे दंड के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने की कोशिश मत करो। जो कोई पवित्र नाम का जप करता है वह असीमित पापों की प्रतिक्रियाओं से तुरंत मुक्त हो जाता है, भले ही वह परोक्ष रूप से कुछ और इंगित करने के लिए, मजाक में, संगीत मनोरंजन के लिए या यहाँ तक उपेक्षा से भी जप करता हो। यह शास्त्रों के सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यदि कोई हरि के पवित्र नाम का जप करता है और फिर किसी आकस्मिक दुर्भाग्य के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह पापी होते हुए भी नारकीय जीवन में प्रवेश करने से तुरंत मुक्त हो जाता है। यद्यपि कोई तपस्या, दान, व्रत और ऐसी अन्य विधियों के माध्यम से पापमय जीवन की प्रतिक्रियाओं को बेअसर कर सकता है, ये पवित्र गतिविधियां किसी के दिल में भौतिक इच्छाओं को नहीं मिटा सकती हैं। हालांकि अगर कोई भगवान के व्यक्तित्व की सेवा करता है तो वह ऐसे सभी दूषित पदार्थों से तुरंत मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी औषधि की प्रभावकारी शक्ति से अनभिज्ञ है तो वह उस औषधि को लेता है, वह उसकी जानकारी के बिना भी कार्य करेगा, क्योंकि औषधि की शक्ति रोगी की समझ पर निर्भर नहीं करती है। इसी तरह भले ही कोई भगवान के पवित्र नाम के जप के मूल्य को नहीं जानता है, अगर वह जाने या अनजाने में जप करता है तो जप बहुत प्रभावी होगा। विष्णुदूतों ने ब्राह्मण अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और इस तरह उसे मृत्यु से बचाया। अजामिल अब भय से मुक्त होश में आया और तुरंत विष्णुदूतों के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें सम्मान दिया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने उसे यमदूतों से बचाया था। जब विष्णुदूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहे हैं तो वे अचानक गायब हो गए। यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच प्रवचन सुनने के बाद अजामिल अब जीव और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के बीच संबंधों से संबंधित पालौकिक धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकते हैं। इसके अलावा चूंकि अजामिल ने भगवान की उनकी महिमा सुनी थी, वह अब पूरी तरह से शुद्ध भक्त थे और इस प्रकार अपने सभी पिछले पापपूर्ण कार्यों को याद कर सकते थे, जिन्हें करने के लिए उन्हें बहुत खेद था। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन अब चूंकि मेरे पास यह अवसर है, मुझे अपने मन, जीवन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहिए और हमेशा भक्ति सेवा में संलग्न रहना चाहिए, ताकि मैं फिर से भौतिक जीवन के गहरे अंधकार और अज्ञान में न पड़ सकूं। चूंकि मैंने अपने शरीर के साथ अपनी पहचान बना ली थी, इसलिए मुझे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हुई और इस प्रकार मैंने कई पवित्र और अधर्मी कार्य किए। वह मेरा भौतिक बंधन था, लेकिन अब मैं अपने आप को उस बंधन से मुक्त कर लूंगा। सबसे पतित आत्मा होने के नाते मैं भ्रम का शिकार था और एक नृत्य कुत्ते की तरह था जो एक महिला के हाथ से घिरा हुआ था। अब मैं इन वासनाओं को त्याग दूंगा और अपने आप को इन भ्रमों से मुक्त कर दूंगा। मैं सभी जीवों के लिए एक दयालु, शुभचिंतक मित्र बनूंगा और हमेशा कृष्ण भावनामृत में लीन रहूंगा। परम भगवान के भक्तों के साथ एक पल के जुड़ाव के कारण अजामिल जीवन की भौतिक अवधारणा से दृढ़ संकल्प के साथ खुद को अलग करने में सक्षम था। सभी भौतिक आकर्षणों से मुक्त होकर उन्होंने तुरंत गंगा नदी पर हरिद्वार शहर के लिए प्रस्थान किया। हरिद्वार में अजामिल एक विष्णु मंदिर में रुके थे, जहां उन्होंने भक्ति योग, भक्ति सेवा की प्रक्रिया को अंजाम दिया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और अपना मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। जब उसकी बुद्धि और मन भगवान के रूप में स्थिर हो गया तो अजामिल ने एक बार फिर अपने सामने विष्णु के 4 दिव्य दूतों को देखा। उन्हें उन लोगों के रूप में पहचानते हुए जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, उन्होंने उनके सामने झुककर उन्हें सम्मान दिया। विष्णुदूत कुछ समय के लिए चले गए थे ताकि अजामिल भगवान के ध्यान में दृढ़ता से स्थिर हो सकें। अब जब उनकी भक्ति परिपक्व हो गई थी, वे उन्हें वापस आध्यात्मिक दुनिया में ले जाने के लिए लौट आए। विष्णुदूतों को देखकर अजामिल ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया और अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को पुनः प्राप्त कर लिया, जो कि भगवान के एक सहयोगी के लिए उपयुक्त था। यह कृष्ण भावनामृत में पूर्णता का परिणाम है। भौतिक शरीर को त्यागने के बाद व्यक्ति को तुरंत अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ताकि वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सहयोगी बन सके। विष्णुदूतों के साथ अजामिल फिर एक सुनहरे हवाई जहाज में सवार हुए, जो उन्हें वायुमार्ग के माध्यम से सीधे भाग्य की देवी के पति सर्वोच्च भगवान विष्णु के निवास स्थान पर ले गया। यद्यपि उन्हें यमदूतों द्वारा नरक में ले जाने के लिए नियत किया गया था, अजामिल को विष्णुदूतों द्वारा बचाया गया था और वे घर वापस जाने में सक्षम थे, वापस भगवान के पास, क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नाम का जाप किया था। इसलिए यदि कोई व्यक्ति विश्वासपूर्वक और असावधान रूप से भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो कौन संदेह कर सकता है कि वह भगवान को वापस आ जाएगा। मृत्यु के समय मनुष्य अवश्य ही हतप्रभ होता है, क्योंकि उसकी शारीरिक क्रियाएं अव्यवस्थित होती हैं। उस समय जिसने जीवन भर भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अभ्यास किया है, हो सकता है कि वह हरे कृष्ण मंत्र का बहुत स्पष्ट रूप से जप न कर सके। फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम जप के सभी लाभ प्राप्त होते हैं।
जबकि शरीर फिट है, इसलिए हमें भगवान के पवित्र नाम का जोर से और स्पष्ट रूप से जाप करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है, तो यह बहुत संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम और विश्वास के साथ भगवान के पवित्र नाम का ठीक से जप कर सकेगा और बिना किसी संदेह के वापस भगवान के पास लौट आएगा।